संभल है। ये मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, डेफिनेटली ऐसे ही है। दुरुस्त करें ना ये लोग। दुरुस्त कैसे करें ये भी आप बता दें। देखें आप सीनियर हैं। मैं बड़ा जिंदा घर जाना चाहता हूँ, मेरे पास इसका नहीं, थोड़ा सा हिंट दे दें आप। नहीं मैं आप बता कीजिए कि इस पे पैनल डिस्कशन का एहतमाम कीजिए। फुल इन लेंथ डिटेल चाहेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी है। नहीं, अगर शॉर्टली बता दें, अगर आप क्या वजह है, मिसिंग पर्सन होते क्यों है, बलोचिस्तान से ही क्यों होते हैं ज्यादातर? टेररिस्ट प्रोड्यूस करने होते हैं। ठीक है, लेकिन वो मेजॉरिटी, ऐसा काफी लोग कहते हैं। तीसरी चीज जो है ना कि ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर थे, बलोच फ्रीडम फाइटर ने हाथ मिला लिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। आप समझ रहे मेरी बात? बलोच तो लड़ रहे थे 75 साल से पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि जो हमें इफेक्टिवनेस चाहिए वो इफेक्टिवनेस नहीं हो पा रही, तो उन्होंने एक टाई अप कर लिया। किसके साथ? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। दोनों की बात हुई और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बीच में एक जिसको कहते हैं एक अग्रीमेंट हो गया कि हम साथ हैं, अब हम दो नहीं हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। क्यों, क्या हुई? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। से बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा सिनेरियो है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है। अभी देखिए लेटेस्ट खबर क्या है। 5 सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं ये मारे गए, फ्रंटियर कोर के 5 मारे गए पाकिस्तान में। इनको निपटा दिया। किसने निपटाया भाई? अब मैं आपको बताता हूं। एक जगह है चमन जो कि तुर्बत में है। ये केच जो जिला है, केच डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में, वहां पे अटैक हुआ और इसमें 5 मारे गए, 4 को चोट लगी थी, एक गंभीर रूप से घायल था, वो भी ऑफ हो गया बाद में। ठीक है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन है मैं आपको नाम बता देता हूं। ये सूबेदार अजहर हुसैन, सिपाही जुल्फिकार अली, नायक मोहम्मद इब्राहिम, नायक सजीदुल्ला और नायक सुलेमान जो कि इंजर्ड हो गया था। सुना है कि वो ऑफ हो गया। ये क्या हुआ कि एक और अटैक हुआ इसके अलावा। ये छोटा अटैक है, ये तो 5 बड़े। एक लेवीज उनकी फोर्स है पाकिस्तान में। ये भी चमन बॉर्डर पे आए लोग मोटरसाइकिल पे ठोक दिया और इसका नाम था सिपाही बशीर अहमद। बशीर अहमद, ये कॉलेज रोड एक जगह, वहां पे ड्यूटी पे था। अच्छा मैं आपको बताता हूं ना हुआ क्या है ये, राइट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बोला कि साहब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये मारे हम ही ने बंदे हैं। वो मारे जरूर हैं, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान बलूचिस्तान में कैसे एक्टिव हो गया ये मैं आपको जरा बताता हूं। दोस्तों इनकी 2-3 वजूहात हैं। दोस्तों एक तो ये बात है कि बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान के अंदर है, राइट, और वहां पे उथल पुथल होती रहती है, कुछ ना कुछ पटाखे वटाखे बजते रहते हैं रोज। लेकिन बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा जो बॉर्डर है वो मिलता है अफगानिस्तान के साथ, पहली चीज। दूसरी बात, बलूचिस्तान में पश्तून बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों का यह कहना है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो बलूचिस्तान में है वो पश्तूनों की है, जो पश्तून डिसेंट के लोग हैं। वो अब तो बलोची हो गए, काफी वहां से रह रहे हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी, ऐसा काफी लोग कहते हैं। तीसरी चीज जो है ना कि ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर थे, बलोच फ्रीडम फाइटर ने हाथ मिला लिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। आप समझ रहे मेरी बात? बलोच तो लड़ रहे थे 75 साल से पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि जो हमें इफेक्टिवनेस चाहिए वो इफेक्टिवनेस नहीं हो पा रही, तो उन्होंने एक टाई अप कर लिया। किसके साथ? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। दोनों की बात हुई और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बीच में एक जिसको कहते हैं एक अग्रीमेंट हो गया कि हम साथ हैं, अब हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बलोच जो आजादी की तंजीमें हैं या आजादी के जो लिए लड़ रहे हैं वो सारे मिल गए टीटीपी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हां, कई कुछ लोग जाके मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार हमारा एम तो एक ही है, हमारा मकसद एक ही है, तो तहरीक तालिबान। ठीक है ना। बाकी आपका वो दूसरा सवाल रहा, तो भाई जब आप बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश जब बांग्लादेश बना तो उसके पीछे कोई रीजन थी ना? बिल्कुल रीजन थी, लेकिन वो भी मलबा हमने इंडिया पे डाला।
भाई सारा मलबा क्यों डालते हैं, अपने ऊपर क्यों नहीं डालते? मैं यही बात कर रहा हूँ कि आखिर कब तक डालते रहेंगे? आज तो ये किसकी बलूचिस्तान जिम्मेदारी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम सब की, हम तो शायद ये कहते हैं कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है, तो इसलिए तो हम ये कर रहे हैं, हम ये बात करेंगे। जो इस मुल्क को चलाते हैं उनके ऊपर भी है, जो डी फैक्टो चलाते हैं ये उनके ऊपर भी है। ये आप तलाश करें डी फैक्टो कल हुक्मरान को अगर अल्लाह ना करे बलोचिस्तान भी बांग्लादेश जैसी कंडीशन में आता है, फिर हम ये कह देंगे जी वो दुश्मन ने साजिश कर दी, वो इंडिया ने साजिश कर दी, वो अमेरिका ने साजिश कर दी। कौन कहता है? हाँ, मीडिया में यही कहा जाता है, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन। फिर बाद आप में मीडिया कंट्रोल्ड है ना? तो हम तो देखें इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना भाई बात सुने, आप सबसे करनी बनती है कि बात करनी चाहिए। इसका इसकी वन ऑफ द रीजन आपका मीडिया भी है। अगर ये सही हो जाए, ठीक है, वो जो जर सहाफत है, फिर मेंबर पे मौलवी ठीक हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही। उल्मा सुनेंगे, उल्मा हक है। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है, ये 5 मिनट में हल नहीं होगी। लेकिन ये है कि देखें, बात करने से ही कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। आप इन शॉर्ट बस ये बता दें कि क्या वजह क्या है। एक तो वजह क्या है कि बलूचिस्तान के लोग, जब आप किसी को उसके बुनियादी और कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक से महरूम करेंगे, एक रिएक्शन का होना एक फितरी अमल है। ये मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, डेफिनेटली ऐसे ही है। दुरुस्त करें ना ये लोग। दुरुस्त कैसे करें ये भी आप बता दें। देखें आप सीनियर हैं, मैं बड़ा जिंदा घर जाना चाहता हूँ, मेरे पास इसका नहीं थोड़ा सा हिंट दे दें आप। नहीं मैं आप बता कीजिए कि इस पे पैनल डिस्कशन। ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया के कहने पर वो कुछ करते हैं तो बलोची लोग ही क्यों ऐसा करते हैं? अब वो उसका जवाब ये है ना कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक खुद का हमला कर दें तो आप करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। ये पूछें क्यों? क्योंकि आपको जिंदगी की तमाम सहूलियात जो है मुयस्सर हैं, आपको जिंदगी से प्यार है। ठीक है। एक बंदे की आप घर बार उजाड़ देते हैं, उसके बहन भाई को कत्ल कर देते हैं, दिन में किसी भी टाइम उठा लेते हैं उनको। मिसिंग पर्सन का इशू क्या है? आपने फैमिलियों को वहाँ से उठा लिया, ठीक है, उनके बच्चों को, जवान बच्चों को आपने उठा लिया। उठाया क्यों जाता है सर? भी नहीं देते। उठाया इसलिए जाता है सर कि इशू ये है, आप इसके ऊपर अगर फुल इन लेंथ डिटेल चाहेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी है। नहीं, अगर शॉर्टली बता दें, अगर आप क्या वजह है, मिसिंग पर्सन होते क्यों है? बलोचिस्तान से ही क्यों होते हैं ज्यादातर? टेररिस्ट प्रोड्यूस करने होते हैं। ठीक है। में इस ब्लास्ट से दस्तक दे दी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो कोयटा के अंदर एक ग्रेनेड अटैक हुआ है जिसमें लोग कुछ जख्मी हुए हैं। साथ ही साथ उनके बॉर्डर पर भी एक्शन हुआ है जहां पर फौजी मारे गए हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 साल के भीतर 1000 से ज़्यादा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज की दुविधा ये है कि वो अगर इनके पीछे जाती है तो एक बहुत बड़ा बहरान मच जाएगा। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी पश्तूनों की है जो हो सकता है कि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ खड़ी हो जाए। अब ये पाकिस्तान की फ़ौज खुलेआम और पूरी तरह हमले टीटीपी पर क्यों नहीं कर रही है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो, लाल मस्जिद के ऊपर मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था और लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद उन्होंने ज़रबे अज़्म चलाया था स्वात वैली और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वहाँ पर इतना ज़बरदस्त एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट था कि मौलवियों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो फ़ौजी इस लड़ाई के अंदर मारे जाएंगे उनका कोई भी जनाजा नहीं पड़ेगा, फातिहा खानी नहीं करेगा, नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी और ये भी कहा जाता है, अलग अलग आर्टिकल्स जो उस ज़माने के अगर आप पढ़ें, कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, पाकिस्तानी लीडरशिप के लिए खड़ा हो गया था। किसी ना किसी तरह उन्होंने जज्बात को काबू किया और अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया। मुशर्रफ के लिए ये एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।